आज रात की गाड़ी से पुणे जा रहा हूं। इंटरव्यू कल ही है क्या? हाँ। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? क्यों इतने बुझे बुझे लग रहे हो? क्या करूं यार, 20 इंटरव्यू दिए, आज तक कभी कोई बात नहीं बनी। You know, Subhash, you lack confidence, and that is your problem. और वैसे भी देखो, क्या सूरत बना रखी है। लगता है जैसे कोई भटका हुआ तीर्थयात्री। क्या करूं यार सुरेश, भगवान ने सूरत ही ऐसी बनाई। अच्छा, एक मिनट। इंटरव्यू में लिफाफा भड़कीला रहे तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। ये ले, इसे पहन के इंटरव्यू में जाना। वाकई यार सुरेश, चीज लाजवाब है। लाजवाब नहीं, प्राइसलेस कहो इसे, प्राइसलेस। दिस इज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई भाभी। और सुन, इसे बहुत ध्यान से रखना। बिल्कुल यार, लेकिन सुन, मैंने पहले तुझे पहने नहीं देखा इसे। ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये कुछ पैसे हैं, रख ले, सफर में जरूरत पड़ेगी तुम्हें। देख यार, पैसे नहीं यार, पैसे नहीं। और कब तक ऐसे चलता रहेगा? रख लो यार, रख लो। कोई दान नहीं दे रहा हूं, उधार दे रहा हूं। और तुम्हारी नौकरी लगते ही सूद के साथ तुमसे वापस ले लूंगा। अच्छा यार सुरेश, मैं चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। दीपू, मुझे पढ़ने दो ना, तंग मत करो दीपू। दीपू बेटे, बाबूजी घर में है?
मम्मी कोई आया है। सुभाष। दीदी नमस्ते। तुम स्टेशन से सीधे आ रहे हो क्या? जी। ठीक है बैठो। जी। पता है दीपू क्या कह रहा था कि कोई आदमी पप्पा से मिलने आया है। वो दीपू था? इतना बड़ा हो गया दीदी, मैंने नहीं पहचाना उसे। पहचानोगे कैसे? 7 साल बाद आए हो तुम। 7 साल यानी 7 साल बीत गए रमेश की शादी। वक्त भी कितनी तेजी से गुजर जाता है। लेकिन दीदी तुम भी कभी इतने दिनों में घर नहीं आई। आना ही कहाँ हो पाता है। तुम्हारे जीजा जी को डिस्पेंसरी से छुट्टी ही कहाँ मिलती है। जीजा जी डिस्पेंसरी गए? नहीं अंदर लेटे हैं। क्यों, तबीयत ठीक नहीं? हाँ तबीयत तो ठीक है, जरा खाना खाकर आराम कर रहे हैं। मैं अभी आई। बाबूजी की खांसी कैसी है? कम है। सुधा की शादी की बात कहीं चली है? हाँ कोशिश चल रही है। कोई कभी चिट्ठी भी नहीं लिखता कि हाल मिल जाए। बस क्या बताऊं दीदी, सब कुछ वैसा ही तो है। बाबूजी अगले साल रिटायर होने वाले हैं। अब सुधा की शादी का दहेज कहां से इकट्ठा करें, बस इसी चिंता में तिल तिल कर घुल रहे हैं। सारी उम्मीदें मुझसे थी, कहीं नौकरी मिल जाती, थोड़ी बहुत मदद हो जाती। लेकिन मैंने 20 इंटरव्यू दिए, कोई नतीजा नहीं, कहीं बात नहीं बनती। यहाँ भी इंटरव्यू देने आया। तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है? हाँ, अंदर आ जाओ, किताब निकाल के पढ़ना शुरू करो, मैं आती हूँ। पड़ोस के बच्चे हैं, खाली समय में पढ़ा देती हूँ। तुम चाय पियो सुभाष, मैं अभी आई। उठना नहीं है? देरी हो रही है, काम पे नहीं जाना? चलो चलो यहाँ आओ, इधर आके यहाँ बैठो और अपनी किताबें खोलो। होमवर्क करना है ना? मैं अभी आई। हाँ जयराम जी के साले साहब। जीजा जी। अरे बस बस ठीक है ठीक है। माया ने तो बताया नहीं कि तुम आए हो। आप खाना खा के आराम कर रहे थे। अच्छा शायद इसीलिए। अच्छा अच्छा आओ बैठो। जी। बड़े दिनों बाद याद है हमारी। जीजा जी देर से सही मगर याद तो आई। आप तो लगता है हम लोगों को बिल्कुल भूल गए।
हे सुभाष, हमारी जिंदगी तो अब कोयलों की बैल की तरह है, घर से डिस्पेंसरी तक और डिस्पेंसरी से घर तक। बस घर का रास्ता ही याद रह गया हमें। लेकिन जीजा जी, एक ठर्रे की सी जिंदगी जीते जीते जिंदगी नीरस नहीं हो जाती। मैं समझता हूं थोड़ा बहुत बदलाव भी जरूर होना चाहिए। बदलाव की अब गुंजाइश ही कहां साले साहब। अब दिन हो या रात, बस ड्यूटी ड्यूटी है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, कोई झंझट कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम पर। 10:30 बज गए, ड्यूटी पे चलना वरना देर हो जाएगी। अरे लेट तो मैं भी हो जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू? जी। किसका? तुम्हारा? जी। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कब है? आज ही 11:30 बजे। अरे साले साहब, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम्हें भी देर हो जाएगी। हाँ। ये देखो, तुमने गलत लिखा। परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, समझ गए? हाँ? माया, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? वहीं दराज में पड़े हैं। अच्छा तो साले साहब, हम तो चलते हैं ड्यूटी पर। शाम को मिलेंगे तो पूरी बातें होंगी। जी। और हाँ, खाना भी साथ में खाएंगे। जी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू। दीदी, जीजा जी इतनी ठंड में बाहर गए हैं, हो सकता है रात को देर से लौटे। क्या यही स्वेटर बचा है उनके पास? कोट ना सही, कम से कम एक पूरी बाह का स्वेटर तो तुम उनके लिए बनो। तुम तो जानते हो अपने जीजा जी को, ये किसी की बात माने तब ना। मैंने पिछले महीने उनको पैसे दिए थे कि जाके अपने लिए कोई पसंद का कपड़ा ले आए, तो ये जाके मीनू और दीपू के लिए कपड़ा ले आए। कहते हैं अगले जाड़े में इकट्ठा सूट सिलाएंगे। मैं जरा अभी आई। तुम लोग क्या शैतानी कर रहे हो? कल परीक्षा है, पता है ना? तुमने क्या किया? दिखाओ दिखाओ संजय, कहाँ किया है? फेल हो जाओगे तुम। आपका है? दीपू बेटे, आप यहाँ बाहर क्यों खेलते हो? मैदान में खेला करो। हमारे पास बैट नहीं है। कोई बात नहीं, आज शाम को लौटते वक्त आपके लिए एक नया बैग लाएंगे। और बेल्ट भी टूटा है। कोई बात नहीं, एक नया बेल्ट भी लाएंगे। और मीनू के लिए कलर बॉक्स भी। कलर बॉक्स भी लाएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दीपू चलो अंदर, नहीं तो मम्मी गुस्सा करेंगी। बॉल। अरे दीपू, तुम लोग सुबह से कहाँ घूम रहे हो? कल परीक्षा है। तू हंस रहा है? कल परीक्षा है और तुम लोग बाहर गेंद खेल रहे हो। मामा क्या कहेगा? अच्छा देखो, समझ में आया? और तुम लोग भी बैठकर पढ़ो, समझे ना? मैं जरा सुभाष मामा को देख के आती हूँ। कितना सुंदर रंग है, बहुत महंगा लगता है। सुधा ने तो नहीं बनाया होगा। इतना कीमती स्वेटर तुम्हारे भाई को कहाँ नसीब होगा। बस
एक दिन के लिए फटे हाली को मुंह चढ़ाने का इंतजाम है। सुभाष, इस जाड़े में तो इसी से काम चलाऊंगा दीदी। अगले जाड़े में इकट्ठा सूट बनवाऊंगा। मैं अभी आई। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें काम मिल जाएगा। अच्छा दीदी, मैं चलता हूं। अरे मेरा पेन। और देखो, इंटरव्यू खत्म होते ही घर आ जाना, कहीं बाहर मत खा लेना। जीजा जी आज तुम्हारे जल्दी आने को कह गए हैं, वो खाना तुम्हारे साथ ही खाएंगे। जी अच्छा। कल परीक्षा ठीक से करना, हाँ? अब जाओ। सुनो, अपनी मम्मी से कहना कल फीस दे दे, याद से, ठीक है? जा। अच्छा दीपू मीनू, तुम लोग जाओ, हाँ? अंदर जाकर कमरा साफ कर देना। चलो उठो जल्दी। बेटे सुभाष, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? जी बस। क्यों? क्या पूछा? बड़ा ही बेतुके से सवाल पूछे सर कि अगर कपिल देव पहले पॉलिटिक्स में आ जाता तो क्या उसे टीम से निकाल देते, या अमिताभ बच्चन अगर पॉलिटिक्स में आ गया तो क्या राजीव गांधी फिल्मों में चला जाएगा। अब इन बेतुके सवालों का किसी नौकरी के इंटरव्यू से क्या ताल्लुक हो सकता है सर? तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं सर। खैर, जरा ऑफिस चलो। जी। बेटे सुभाष, मुझे पहले ही ये पता चल गया था। इन लोगों ने पहले ही किसी और को सिलेक्ट कर लिया था। मैं तुम्हें ये बात बताकर निराश नहीं करना चाहता था। तो फिर इंटरव्यू का तमाशा क्यों कर? टू जस्टिफाई देयर एक्शन। निराश ना हो बेटे। दिस इज नॉट द ओनली जॉब। यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू। बाबूजी से कहना अंकल ने सबको याद किया है, और जब भी कोई नौकरी की गुंजाइश होगी मैं तुम्हें फौरन इत्तला दूंगा। जी अच्छा। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। अरे दीपू मीनू, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगी। तुम लोग घर पर ही रहना, हाँ?
मम्मी मामा कब आएंगे? बेटा वो देर से आएंगे, तुम जाके सो जाओ। नहीं मामा मेरे लिए चीज लाएंगे। देखो कल तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा, जाके सो जाओ। देखो दीदी भी सो गई। नहीं मैं कल नहीं स्कूल जाऊंगा। क्यों? टीचर गुस्सा करती है, कहती है कि अपनी ड्रेस पहन कर आओ। मैंने तुम्हारी ड्रेस सिलने को दे दी है, टेलर मास्टर को, परसों दे देगा। मैंने टेलर मामा से पूछा, उसने कहा तुम्हारी मम्मी ने कोई कपड़ा नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें परसों मिल जाएगा। नहीं तुम झूठ बोलती हो। क्यों मारी दीदी? बदतमीजी करता है तू। बात क्या है? ये बदतमीज हो गया है बहुत। मेरी बात नहीं सुनता, क्या करूं मैं? वो बच्चा ही तो है। चल बेटे मेरे साथ चल। अरे जी साले साहब आप वापस आ गए? जी। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? ये ठीक ही हो गया। गुड। बहुत इंतजार करवाया आपने। बस वो। चलिए खाना तैयार है, खा लेते हैं। जी। सुभाष, बाबूजी की तबीयत कैसी है? जी वो ठीक है, खांसी कम है। और वो सुधा की शादी की तय हुई? हाँ वो कोशिश जारी है। इंटरव्यू कैसा हुआ? जी बस हो गया। नौकरी तो मिल जाएगी ना? पता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। हाँ दीदी मिल जाएगी। सुभाष, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, और ये खीर जो तुम्हें इतनी पसंद है छुई भी नहीं। सुभाष जा रहा है। हाँ? वो तो जाने की तैयारी कर रहा है। कौन? सुभाष। क्या बात कर रहे हो? एक दो दिन तो रुक जाते सुभाष। ख्याल तो मेरा भी ऐसे ही था दीदी, लेकिन कुछ नहीं सुभाष, तुम नहीं जाओगे, बस मैंने कह दिया ना। मन तो मेरा भी रुक जाऊं, आया था एक आध दिन और रुक जाता, लेकिन वो जिन लोगों से नौकरी के लिए कहलवाना था ना, उन्होंने कहा था भाई इंटरव्यू खत्म होते ही आ जाना, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है दीदी। सुभाष तो ठीक ही कह रहा है, भाई नौकरी का मामला ही जाना जरूरी है उसे। वैसे भी नौकरी मिलने के बाद जाएगा कहां? रहेगा तो यही ना, क्यों भाई?
सुभाष, तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑटो ले आता हूं, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। माने दिए। सुभाष, तैयार हो तुम? रिक्शा आ गई। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। अच्छा सुभाष, सबको मेरा प्रणाम कह देना जी। और जाते ही चिट्ठी लिख देना। जी। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं जीजा जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा। अरे बस बस, ठीक है ठीक है। एक दो दिन तो रुक जाते सुभाष। बदलाव की अब गुंजाइश ही कहाँ साले साहब। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आया? वो तो जाने की तैयारी कर रहा है। ख्याल तो मेरा भी ऐसे ही था दीदी, लेकिन नहीं तुम झूठ बोलती हो। पड़ोस के बच्चे हैं, खाली समय में पढ़ा देती हूँ। दीदी, जीजा जी इतनी ठंड में बाहर गए हैं, कम से कम एक पूरी बाह का स्वेटर तो तुम उनके लिए बन। सुनो, एक जरूरी सामान छोड़ दो, वापस चलो। कितना सुंदर है, देखा? लेकिन ये तो सुभाष का है, वो भूल चुका है यहाँ। मैं उस स्टेशन पे जाके देके आता हूँ। नहीं तो वो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा वो। सबकी खोज खबर रखता है। जानते हो मीनू और दीपू के लिए क्या लाया है? और जाते हुए मुझे 50 रुपए दे गया है। वो तुम्हारे पुराने स्वेटर से परेशान हो रहा था, तुम्हारे हाथ में देते हुए झेप रहा होगा, इसलिए। कितना समझदार है मेरा भाई। हम जैसों की जिंदगी जब अर्थ पर निर्भर हो तो दीदी जैसे परिवार अर्थहीन हो जाते हैं। हर चीज अब फटी ही रहेगी। उसे सिलने या बदलने का प्रयत्न दुस्साहस कहलाएगा। फिर वो चाहे दीपू की स्कूल ड्रेस हो या जीजा जी का स्वेटर।